सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और यार हमने अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेरीज देख चुके हैं। बहुत बच्चे मुझे मेल करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, इंस्टा पे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि वीआईटी के स्टूडेंट को लाओ। यार वीआईटी के स्टूडेंट तक पहुंचने तक ना मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई यार। वीआईटी के बच्चे सामने नहीं आ रहे थे मेरे सामने। तो यार बहुत मुश्किल से के सामने आज सारे आपके डाउट्स क्लियर करेगी कि वीआईटी कैसा है, वीआईटी की इनसाइड स्टोरीज, प्लेसमेंट, फीस, हॉस्टल, हर चीज़। तो यार अगर आप एमसीए के लिए एस्पायर कर रहे हो कि आपको एमसीए करनी है, तो वीआईटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनने वाला है। बहुत ही अच्छी कंपनीज आती है वहाँ पर। तो आज के हम मतलब इस डाउट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे, और ये हमें सारे जवाब सच सच बताएंगी। तो यार क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यार सबसे पहले आप एक बात बताओ कि मैं जितने बच्चों से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि हम वीडियो के सामने नहीं आ सकते, वीडियो मैसेज लाइव कॉल पे नहीं आ सकते। ऐसा क्यों है? क्या कोई पॉलिसी है वीआईटी की कि हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन मत लीक करो? क्या वहाँ कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है? बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही है वहां पे। नहीं लीक करना, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है जो लीक करने लायक है, बिकॉज जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो तो बस वही शेयर करना है। और इससे अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ऑब्वियसली यार, मतलब हो सकता है कि वो बच्चे इंटरैक्ट ना करना चाहते हो, लेकिन इन्होंने इंटरैक्ट करा। तो यार मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप सबको इंट्रोड्यूस करो कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, आपके मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, और वीआईटी के लिए आपने कैसे एस्पायर किया और कैसे पता लगा आपको। हाँ, नाम तो सबको पता ही है, दीपशिखा तिवारी। और मैंने ग्रेजुएशन एमएल के पीजी कॉलेज से किया था। वो यहाँ पे लोकल कॉलेज है। और उसके बाद मैंने एक ईयर का प्रिपरेशन किया था एमसीए के एंट्रेंस पेपर्स देने के लिए, जिसमें मैंने काफी सारे फॉर्म फिल किए थे, निमसेट के भी, जेएनयू के भी, और बीएचयू के सबके। तो वैसे मेरा बीएचयू क्लियर हो गया था और जामिया भी क्लियर हो गया था मेरा। निमसेट में रैंक उतनी खास नहीं थी, बट इन कंपेयर टू ऑल दीज मेरा ये था कि वीआईटी बेटर क्यों है, बिकॉज आपको 2 ईयर से प्लेसमेंट मिल रही है। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं काफी, तो फिर वीआईटी बेस्ट है काफी इसमें, ओके, तो यार इन कंपेयर टू एक बात दैट। बताओ, मेरे को थोड़ी सी हिंट दो वीआईटी के कौन कौन से कैंपसेस हैं और क्या क्या उनकी खासियत है। थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दो सबको यार, एक बारी। ओके, तो वीआईटी के 4 कैंपस हैं वैसे तो, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती। बट एमसीए सिर्फ 3 में यहाँ पे अवेलेबल है, वेल्लोर में, चेन्नई में और भोपाल में। और ठीक। उसमें भी मेन कैंपस वेल्लोर है, और उसके बाद चेन्नई एंड देन भोपाल। तो लाइक यार ज्यादा डिफरेंस का अगर हम बोले तो हाँ। इनमें से what? सबसे अच्छा कौन सा है? कैंपस वैसे खराब तो कोई नहीं है, तीनों सही हैं। बट ओके। अगर हम देखें तो लाइक सबसे बड़ा कैंपस ऑब्वियसली वेल्लोर का है, मेन कैंपस जो है। और चेन्नई जैसे हमारा 192 एकड़ समथिंग है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था एक्चुअली, मैंने गूगल किया ओके। है। बट हाँ, वेल्लोर इसका डबल है बिल्कुल। और ठीक है। उससे थोड़ा कम में है कि भोपाल है, बिकॉज भोपाल अभी कुछ साल पहले बना है, तो इस वजह से बिल्कुल न्यू है। ठीक और है। तो यार फैसिलिटीज इनकी का भी जो बोले कॉलेज तो होता है, वेल्लोर में सबसे ज्यादा अच्छा है। तो यार ये जो होता है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं सारे कॉलेजेस, तो इनकी रैंकिंग के हिसाब से होते हैं, और कौन कौन सी रैंकिंग के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? आपको कुछ आइडिया इसके बारे में तो प्लीज शेयर कर दो। हाँ हाँ हाँ, लाइक मैं अपने टाइम को बताती हूँ। जैसे 2019 में मैंने दिया था इसका एंट्रेंस एग्जाम, तो उस टाइम में था कि आपको 5 to 530 तक जितनी थी रैंक, उसमें आपको वेल्लोर कैंपस मिल गया था। जिसकी भी 500 तक होगी तो आराम से वेल्लोर कैंपस मिल जाएगा। और 500 से आपको 900 तक मैक्सिमम चेन्नई कैंपस, और उसके बाद फिर भोपाल का कैंपस ठीक है। मिलता तो है यार आपको। आई होप कि सबको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी रैंक पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ कि वीआईटी में हमें पता है कि एमसीए पहले से ही 2 साल की है और एआईसीटी ने अब करी है। तो यार इसमें कुछ प्लेसमेंट का डिफरेंस है? ये 2 साल की उसमें करिकुलम कैसे मतलब डिफरेंट है 3 साल वाली एमसीए से? आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? लाइक 2 साल का है, उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंप्यूटर में। लाइक डेटा स्ट्रक्चर वो आपको पढ़ा रहे हैं, बट उसके लिए आपको आपका सी क्लियर होना चाहिए। उसके कीवर्ड्स क्या है, टोकन क्या है, मतलब आप एक स्मॉल हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिख सकते हो, इतने एलिजिबल हो आप, ओके। इतना उनको रिक्वायरमेंट है।
हाँ, और इस लाइक अगर 2 साल का इस वजह से भी हम बोल सकते हैं, उसमें सिर्फ मेन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे प्लेसमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। लाइक नेटवर्किंग हो गया या फिर डेटा स्ट्रक्चर है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है और क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ आपके प्लेसमेंट के उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही वो पढ़ाते हैं। ठीक है। उसके लिए वहाँ तक जैसे हाँ, जैसे डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें सी पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वो सी नहीं पढ़ाएँगे आपको, वो आपको खुद आना चाहिए। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है, इतना आपको आना चाहिए। हाँ। तो यार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन-कौन ये दे सकते हैं? क्या बीएससी मैथ्स में अगर मैं हूँ या ऑपरेशनल रिसर्च में हूँ या फिर बीएससी फिजिक्स में हूँ, क्या मैं वीआईटी में एमसीए के लिए सोच सकता हूँ? नहीं, अगर आपका कंप्यूटर फील्ड नहीं है, बैकग्राउंड आपका कंप्यूटर नहीं है, तो फिर मत करने का मतलब मेरी तरफ से तो प्योर यही है कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड से नहीं हो तो फिर बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा ना, फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ओके। तो इसका मतलब हाँ, तो सर्वाइव इस का वजह मतलब, से क्योंकि 1 साल में सारी कोडिंग सीखनी पड़ती है हमें, इसलिए आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि डेटा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और डिस्ट्रिब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और वहाँ पे लाइक ऐसा है कि पेपर भी काफ़ी ऐसे टफ आते हैं, मतलब अच्छे से अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो पेपर, ऐसा है वहाँ पे। लाइक हमारे होते हैं कैट 1 कॉमन असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट होता है, कैट 2 कॉमन असेसमेंट टेस्ट 2 होता है और इस बीच में ही हम लोग के 3 और असाइनमेंट्स होते हैं, लाइक डिजिटल असाइनमेंट 1, डिजिटल असाइनमेंट 2 एंड डिजिटल असाइनमेंट 3 और लास्ट हमारा होता है फैट फाइनल असेसमेंट टेस्ट। ओके। तो इनके बेसिस पे वो आपको करके और फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर तब भी होगा जब आप इन सब में एक वेटेड स्कोर भी होता है कि आप इतना अगर नहीं आपको आया तो फिर आप फिर पास नहीं हो पाओगे, ऐसा। तो आपको एन और एफ ग्रेड मिल सकता है। तो यार तो हाँ, उससे इतने आपकी फिर क्राइटेरिया प्लेसमेंट है। में भी फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, अगर आपका लाइक सीजीपीए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंपनीज़ आती है जो आपको 7 सीजीपीए रिक्वायर्ड है जिनके लिए और 7.5 है, 6 है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जिनका लाइक 60% नहीं है यूजी में या फिर सॉरी यूजी में 10th में और 12th में, तो उनके लिए भी प्लेसमेंट में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। बिकॉज़ बहुत मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज़ आती है। अभी तक तो मेरे लिए जितनी भी लाइक अभी 150 कंपनीज़ अभी तक आ चुकी हैं। तो उसमें 60% से कम के लिए एक भी नहीं है, ये मैं बोल सकती हूँ। यार लेकिन तो 150 अगर बहुत नहीं है बड़ी कंपनीज है, 60% तो लेकिन फिर जिसके 60% है उससे अबव है, हाँ, तो वो यहाँ पर बिल्कुल सोच सकता है। 150 कंपनीज कहने की बात होती है, हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा आराम से। नंबर है यार। उसके और बाद वो भी मेरा अभी और आने वाली है, ओके। अभी तो बस आ रही है, तो स्टार्टिंग है ये। अच्छा, तो 200-250 के अराउंड, तो यार आप सोच सकते हो कि कितने अच्छे हाँ, कॉलेज है यार, 200 कंपनी दे रहा है आपको। कोई मतलब एट लास्ट सबकी प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पर, आए हो तो प्लेसमेंट लेके जाओ। उसके बाद यार मैं ये पूछूंगा, यहाँ पर जनरल बिल्कुल। क्लास साइज कितना होता है? और कैंपसेस में हम डिफरेंस तो आप बता चुके हो, लेकिन जनरल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होती है? और क्या यहाँ और बैचेस होते हैं कि मतलब एक सेक्शन, 2 सेक्शन एमसीए के? हाँ, लाइक अभी तक मतलब मेरे से पहले में तो सिर्फ 120 स्टूडेंट्स थे, बट इस बार इन लोगों ने क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ाई है और मेरी क्लास में लाइक 145 स्टूडेंट्स तक हैं। और सिर्फ एक बैच में नहीं होते पूरे, हमारा मॉर्निंग बैच और आफ्टरनून बैच ऐसे 2 बैचेस में डिवाइडेड है। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग क्लासेस और लैब सारा उसके अकॉर्डिंग होता है। तो लाइक आधे-आधे बच्चों ने मतलब अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग बैच एंड आफ्टरनून बैच। तो यार और आपको आई पता थिंक लग गया होगा कि आपको कितने स्टूडेंट से compete कंप्लीट। करना है अपनी क्लास में। तो यार मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वाई यू चोज वीआईटी ओवर अदर कॉलेजेस? क्या आपको कुछ ऐसा कुछ पता था जो बाकियों को नहीं पता था, या फिर आपको ये अच्छा ऑप्शन लगा बाकियों में से? क्या मतलब कुछ रीजन होगा? हाँ, लाइक सबसे फर्स्ट थिंग तो कि मैंने कंपनीज का सुना और प्लेसमेंट यहाँ की ऑब्वियसली वीआईटी में 100% बोलते हैं, बट मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली। बट जब मैंने यहाँ पे मतलब जब मैं देख रही हूँ तो मेरे को लग रहा है कि हाँ 100% है, बिकॉज वो इतनी कंपनीज आपको दे रहा है ना कि फिर एट लास्ट आपका हो जाना है प्लेसमेंट। और ऑब्वियसली कोई भी कोर्स करने का एक ही होता है लास्ट में कि आपकी जॉब हो जाए, मेन तो मोटो यही होता है सबका। तो यहाँ पे आपको इतनी सारी कंपनीज, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ये खुद से लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर देंगे आपको प्रोजेक्ट, और उसमें भी अलग अलग टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो। इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
लाइक ओके। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स वाइज भी होते हैं प्रोजेक्ट्स, और एक और हमारा 1 ईयर का था रिसर्च बेस्ड लर्निंग। हाँ, ओके। वन मोर थिंग कि इस रिसर्च बेस्ड लर्निंग में लाइक आपका पेपर भी पब्लिश हो सकता है। आपने अगर बहुत अच्छा पेपर लिखा है तो वो एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल जर्नल में या फिर नेशनल जर्नल में, जैसा भी आपका पेपर है उसके अकॉर्डिंग वो पब्लिश भी कराता है। तो फिर इससे आपका रिज्यूमे भी स्ट्रांग होता है, और आप ऑब्वियसली पेपर पब्लिश होना बहुत बड़ी चीज है। ऑब्वियसली वो आपके तो ये रिज्यूमे को सारी बहुत अच्छा फैसिलिटीज बिल्डअप कर देगा। यार मेरे को इसमें एक और हाँ। डाउट है कि आपका जो सेकंड ईयर है, जैसे नॉर्मल एमसीए में क्या होता है कि 2 साल की पढ़ाई, तीसरे साल में आपकी कोई इंटर्नशिप लग जाती है, क्या आपके उसमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई है और सेकंड ईयर में इंटर्नशिप है, या फिर इंटर्नशिप का कुछ ऑप्शन ही नहीं है? नहीं नहीं, लाइक फर्स्ट ईयर हमारा जैसे होता है नॉर्मल सब्जेक्ट है, 6 6 मंथ्स का होता है, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वैसा है। हम्म। बट हमारा थर्ड सेमेस्टर लाइक इट कॉल्ड फास्ट ट्रैक सेमेस्टर, ओके। वो सिर्फ 2 मंथ्स का होता है। ओके। तो अगर हम कैंपस में होते तो 2 मंथ्स का होता, बट ये बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक हमारे सिर्फ 1 मंथ का हुआ, और उसमें हमें 2 सब्जेक्ट्स हुए, सिर्फ बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग। ओके। हाँ, और हमें कोर्स यहाँ पे मतलब कोर्सेज हमारे चल भी रहे हैं, और साथ में हमें प्लेसमेंट का भी देखना है, बिकॉज कंपनीज भी आ रही हैं, तो उनके ओटी और उनके फिर इंटरव्यू और सब कुछ साथ में हमारा पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो यार आपको पता लग गया होगा कि यहाँ का करिकुलम कितना डिफरेंट है 2 ईयर में, और कितना प्रोडक्टिव बना रखा है इन्होंने। लेकिन तब भी इनकी कंपनीज प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको प्लेसमेंट प्रॉपर मिलेगी। इसके अलावा यार मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि इसका एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या फ़र्क लगा निमसेट से या फिर बाकी एंट्रेंस एग्जाम से, लाइक BHU JNU के? आपको कुछ इसमें डिफिकल्टी आई एग्जाम पैटर्न में, या फिर आप एक बार एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर सकते हो? लाइक अगर BHU JNU और निमसेट से इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर बेस्ड थे। ओके। मैथ्स के अराउंड 125 में से सिर्फ 10 और 12 क्वेश्चंस मैक्सिमम मेरे को दिखे थे। ओके, तो मैथ्स इसकी बाकी 10th सबके 12th सब मतलब आपके 12th टाइम 11th की आती है मैथ्स? हाँ, मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड वो भी नहीं थी। हम्म। आपको बेसिक मैथ्स आती है, अगर आपने निमसेट के लिए प्रिपेयर किया है तो आप इसका मैथ्स तो आराम से क्लियर कर लोगे। और ओके। 12 क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा उसका वेटेज नहीं होता। आपको ये है कि कंप्यूटर बहुत अच्छा आना चाहिए उसमें फिर, लाइक इसीलिए मैं बोल रही कि अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड हो तो फिर आराम से आपका हो सकता है इसमें, कि कंप्यूटर 125 में से अगर 12 क्वेश्चन सिर्फ है मैथ के तो बाकी आपके सब कंप्यूटर बेस्ड है, और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें। ओके, तो बेसिकली इसमें बट आती है मैक्सिमम मैथ्स, नंबर ऑफ जो इंग्लिश क्वेश्चन थे और लाइक कंप्यूटर अराउंड साइंस। 90 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। हाँ। ओके, ठीक है। तो मतलब अराउंड 90 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के हो गए, बाकी 12 to हाँ, 15 उसके हो गए, और बाकी इंग्लिश। इंग्लिश के। तो आई हाँ, होप यार और आपको सबकी पैटर्न वेटेज समझ भी आ वन गया वन होगा। रहती है तो 125 मार्क्स। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया होगा यार हाँ। सबको इस बारे में। इसके अलावा यार मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका प्लेसमेंट कितना जाता है एवरेज और मैक्सिमम, और क्या यहाँ पर बीटेक और एमसीए इकट्ठे बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए जो हर कॉलेज में होता है टेक्निकल, या फिर यहाँ पर कुछ अलग स्टोरी है? आप थोड़ा सा इसके ऊपर यार लाइट थ्रो करो। हाँ, ओके, तो सबसे पहले तो अगर मिनिमम पैकेज का अगर बोले ना तो मिनिमम 3 लाख तक का होता है। उसके बाद इंक्रीज ही होता जाता है पैकेज। ओके। और एवरेज पैकेज अगर एमसीए का है तो वो 8 to 9 लाख जाता है। और मैक्सिमम अभी तक जो मैंने गया है, मतलब मेरा अभी तक मुझे जितना पता है 28 लाख गया है। ओके। हाँ, और साथ में अगर है तो हाँ, हमें एमटेक के और बीटेक के साथ में काफी कंपनीज आती हैं, लाइक स्लॉट वन कंपनीज जो है कैटेगरी में डिवाइडेड है हमारे यहाँ। लाइक सुपर ड्रीम कंपनी है, और ड्रीम कोर कंपनी है, ड्रीम कंपनी एंड रेगुलर कंपनी, 4 कैटेगरीज में है। ओके। तो हाँ, ये इन्होंने पैकेज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है कि बहुत हाईएस्ट पैकेज है तो उसकी इतनी ज्यादा, फिर उससे लो ऐसे किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो यार और आपको स्लॉट पता लग वन गया होगा कि कंपनीज लाइक प्लेसमेंट आपकी ट्रेंड कैसे है यहाँ पर अमेजोन। और किस तरीके से कंपनीज आती हैं। उसके बाद यार मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लाइक कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है, और आपने किस तरीके से कोप अप करा था अपने कोडिंग स्किल्स पे, कि आपकी कोडिंग स्किल्स थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, और आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर सबको बता सकते हो? हाँ, वहाँ पे एक्चुअली डिजिटल लैब प्रोवाइड किया है इन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे लैब्स है वहाँ पे। और कोडिंग का लाइक आप खुद से भी जाके ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे बैठ के जितना आप चाहो उतना कोडिंग कर सकते हो। और लाइब्रेरीज भी है, जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप जाके कोडिंग कर सकते हो इफ यू वांट। और अगर आप चाहो तो आपको टीचर्स भी पूरी हेल्प करते हैं आपका कोडिंग स्किल इम्प्रूव करने में। ज्यादा ध्यान अगर यहाँ पे टीचर्स देते हैं तो कोडिंग स्किल पे ही देते हैं।
ओके। बिकॉज आप उन्हें पता है कि कंपनी है कि उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कोडिंग ही है, तो फिर वो पूरा मैक्सिमम जो ध्यान है वो कोडिंग पे ही देता है फिर वो। ओके। तो टीचर्स पूरा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, आपके पास लैब है, आप जितना चाहो उतना जाके प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे। और मेरी भी पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है कोडिंग स्किल ये हो ही जाती बिकॉज है, ऑफ इतना दीज अच्छा थिंग्स। एनवायरनमेंट अगर आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली कोडिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होंगी। हाँ। तो यार अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है यार स्टूडेंट के लिए, सबसे पहले होता है कॉलेज अच्छा मिलना, उसके बाद होती है फीस। तो यार फीस कितनी, एक बार आप बता दो हॉस्टल को इंक्लूड करके। सबसे पहला पॉइंट आपके कैंपस की, और दूसरा पॉइंट कि इसमें बाकी कैंपस में क्या फ़र्क है, मतलब कि फीस में कुछ डिफरेंस आता है नहीं। नहीं, फीस सारे कैंपस का सेम है। हम्म। काउंसलिंग के टाइम पे हमें एक एनवेलप मिलता है, उसमें सारी डिटेल्स रहती है फीस की और हॉस्टल की, आपकी सब जगह की। तो ओके। फीस का लाइक हम लोग का इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, तो 1,42,000 एकेडमिक फीस थी। ठीक है। और हॉस्टल फीस हमारी, मेरा एक्चुअली उसमें वहाँ पे हॉस्टल में आपको 4 बेडेड, 3 बेडेड, 2 बेडेड ऐसे हैं, और हम्म। एसी एंड नॉन एसी इतनी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो ओके। मेरा 4 बेडेड नॉन एसी था, तो मेरी 1,24,000 थी। और इसी में मेस आपका इंक्लूडेड है, मेरा वेज मेस था। तो आपको वेज मेस, नॉन वेज मेस और स्पेशल मेस, ये 3 मेस भी वो ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप ओ, कोई भी चूज कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। यार तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इतने फीस ना पे कर सकता हो लेकिन उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, तो यार उसके लिए कोई लोन फैसिलिटी या फिर कुछ इस तरीके की फैसिलिटी है जिससे वो कि पे कर सकता है वो उस चीज को इन स्मॉल अमाउंट्स या फिर कुछ इस तरीके का। हाँ, वहाँ पे लोन की फैसिलिटी है। एक्चुअली मुझे नहीं पता थी जब मैंने एडमिशन लिया तो, हम्म। कि काउंसलिंग के ही साथ में वहाँ पे एक और इंडियन बैंक का काउंटर होता है। तो ओके। वो ऐसा करते हैं कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आप वहाँ से कैंपस से लोन डायरेक्ट नहीं ले रहे हो तो आप किसी भी बैंक से ले सकते हो। मैंने भी जैसे इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था, हम्म। मैंने भी लोन लिया है एक्चुअली। ओके। ऑब्वियसली तो फीस यार मुझे आपके ढाई इजीली लाख लोन के मिल गया। करीब पड़ जाती है। हाँ। हाँ, तो वो किसी को भी ऐसे देना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ओके। मैंने भी लोन लिया था, और लोन आपको इजीली मिल जाएगा, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके। तो यार आई होप कि सबको पता लग गया हो कि यार फीस कितनी है और आपके लोन्स भी अवेलेबल हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा मैं यार आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास जोन सी मेल्स आती हैं, कोई डाउट्स आते हैं, अगर आप वो इसमें शेयर करना चाहोगे कि क्या डाउट्स आते हैं तो आप ये बता सकते हो। लाइक मेरे जूनियर्स में काफी ने पूछा कि दी मेरे को ऐसा मेल आया है कि प्रेफरेंस के लिए मेल्स आ रहे थे इधर कि या। कौन सा कैंपस आपको चाहिए, हम्म। चेन्नई और भोपाल ऐसे। तो उन्होंने वैसे मेल आपको दिया हुआ है, वो वीआईटी क्वेरी करके एक मेल है, तो उस पे आप जितना आपको डाउट है वो सब आप वहाँ पे पूछोगे तो आपको सब रिप्लाई करेंगे वो। कोई भी ओके। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो जितना भी आप, जितने भी आपके डाउट है वो सब क्लियर करते हैं वो वहाँ पे। तो यार जो भी आप एक जिस बार उनको किसको मेल भी करो तो डाउट रिप्लाई हो, जरूर आता है। तो आप जो भी मेल बताइए आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाके मेल कर सकते हो, हाँ। वीआईटी क्वेरी करके कुछ मेल है, आपको उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट मिलेगी अगर आप ओपन करोगे। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेंगे कि अगर आपके हैं कि आपके इतनी सीजीपीए है या इतनी परसेंटेज है या फिर कुछ और क्राइटेरिया की कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो यार लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि हाउ यू रेट वीआईटी एंड इज इट वर्थ taking admission at VIT or not? For me, it's worth taking admission in VIT, Yeah. and rate is also like 5 out of 5 because of placements only, and Obviously. education also, Yeah. सब कुछ। बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको कुछ भी आपको डाउट्स हो सब क्लियर करेंगे। टीचर्स भी काफी फ्रेंडली है वहाँ पे। Hmm. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि वो प्रेशर हैंडल करना आपको सिखा देता है, बिकॉज 2 years में आपको इतना सब कुछ पढ़ के और फिर साथ में आपको अपने प्लेसमेंट्स मैनेज करने, सब कुछ मैनेज करना है। Yes. तो उससे आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो भी आ जाएगा। डेली के असाइनमेंट्स होते हैं हमारे, कभी कभी मतलब ऐसे दिस आई कैन से कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है। Obviously. इट्स नॉट इजी टू क्लियर एवरीथिंग देयर। Hmm. तो हाँ, डेली असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स आपके सब कुछ आपको साथ में हैंडल करना पड़ेगा, सब पैरेलल चलता रहता है। Okay. तो इससे आपको हाँ मल्टीटास्किंग आ जाएगी आराम से। और फेस्ट वगैरह भी होते होंगे ऑब्वियसली इधर बहुत अच्छे। हाँ, वहाँ पे एक टेक्निकल फेस्ट है, टेक्नो वीआईटी। ओके। 3 days का होता है ये, और उसमें आपके हर एक तरीके के इवेंट होते हैं। लाइक कोडिंग इवेंट्स होते हैं, और ऑल्सो लाइक इवेंट्स लाइक ट्रेजर हंट एंड ऑल दीज थिंग्स। फन इवेंट्स भी होते हैं, स्पोर्ट हम्म। इवेंट्स भी होते हैं, कोडिंग इवेंट्स भी होते हैं, ऑल टाइप ऑफ इवेंट्स। और सब में आप पार्टिसिपेट करो, आपको प्राइज भी होते हैं उसके, और ओके। सब कुछ। तो यार और एक ओवरऑल और होता ग्रोथ है होती है। इवेंट लाइक,
यस। ओवरऑल ग्रोथ होती है आपकी एज अ पर्सन इसके। हाँ, आप हाँ, अगर कोडिंग में अच्छे हो बट आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, हर तरीके के आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। और एक और होता है इवेंट वाइब्रेंस। ओके, इसमें क्या होता है? तो दिस ये भी 3 दिन का इवेंट होता है और इसमें भी सेम आपको, पर इसमें लाइक टेक्निकल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसमें फन ज़्यादा होता है फॉर ओके। फ्रेशर्स एंड ऑल। ओके, तो यार फ्रेशर्स के लिए मेनली ये होता है कि एक इवेंट फ्रेशर्स के लिए, तो ओके। वाइब्रेंस वैसा है कुछ। ओके, तो यार हाँ। अब मेरे को लगता है कि इस पूरी कॉन्वर्सेशन से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि वीआईटी में हर चीज़ अच्छी है, लाइक प्लेसमेंट्स, टीचर्स, कोडिंग एनवायरनमेंट, फेस्ट और बहुत सारी चीज़ें कि कैंपसेस का क्या एरिया है, क्या साइज़ है, कौन सा कैंपस आपको चूज़ करना चाहिए, लोन्स अवेलेबल हैं और क्वेरीज के लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए। तो यार एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी हमारी, यार सबके साथ ये शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।